बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आजकल एयरलैंड में मुकीम हूँ। चंद दिन पहले मैं बैंक में गया तो मेरे सामने एक वाक़या रूनुमा हुआ। वो वाक़या देखकर मुझे पाकिस्तान के हालात पर रोना आ गया। मैंने एयरलैंड में अपना कारोबार बना रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। मुझे अच्छी खासी आमदन हो रही है। इस दफ़ा मुझे लगा कि टैक्स की मद में मुझसे ज़्यादा रकम वसूल की गई है, तो मैं अपने बैंक की मकामी ब्रांच में चला गया। बैंक वालों ने मुझे समझाया और मेरी गलत फहमी को दूर कर दिया। मगर जब मैं वेटिंग सीट पर बैठा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और कुछ लोग लाइन में लगकर अपना काम करवा रहे थे, तो अचानक एक नौजवान लड़की अपने बूढ़े बाप के साथ बैंक में दाखिल हुई। लड़की के दाखिल होते तकरीबन तमाम लोगों ने काउंटर खाली छोड़ दिए। लड़की करीबी काउंटर की तरफ मुड़ी, अपना मसला हल करवाया और चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह इन लोगों ने लड़की और उसके वालिद साहब के एहतराम में लाइन छोड़कर उनको मौका दिया है, बिल्कुल इस तरह बैंक इंतज़ामिया ने भी उन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। जब वो काम से फारिग होकर निकल गई और मेरा नंबर आया तो मैंने अपना मसला डिस्कस करने के बाद उस लड़के और बूढ़े शख्स के मुतालिक पूछा कि क्या वो बाप बेटी किसी बहुत बड़े ओहदे पर हैं, क्या उनके ओहदे की वजह से उनको इतना एहतराम दिया गया है, या क्या वो बहुत ज़्यादा मालदार हैं और बैंक में पार्टनर हैं। मेरी बात सुनकर सामने बैठी बैंक ऑफिसर मुस्कुरा दी और उन्होंने जवाब दिया कि ना तो वो बैंक में पार्टनर हैं और ना ही मालदार हैं, बल्कि वो तो हुकूमत की तरफ से मिलने वाले अपाहिज लोगों के फ़ंड पर गुजारा करते हैं और वही लेने आए थे। उनके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं रहा। वो शख्स फौज के घोड़ों के तबीले में काम करता था। एक घोड़े ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी टांग ज़ाया हो गई। फिर इस बैंक ऑफिसर ने मुझसे सवाल करने की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मैं इसलिए हैरान हूँ कि उस शख्स को कितनी इज्जत बख्शी गई है। इसकी इज्जत अफजाई देखकर मुझे लगा कि शायद वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरी बात सुनकर बैंक ऑफिसर ने मुस्कुराया और कहा कि ये सारी इज्जत इसको स्पेशल पर्सन होने की वजह से दी गई है, क्योंकि वो इस बात का हकदार था। और बदले में बैंक ऑफिसर ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम्हारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, तो मैंने मुख्तसर से जवाब दिया कि नहीं, और साथ ही शुक्रिया अदा करके वहाँ से उठ गया। जब मैंने अलविदाई नज़र उस बैंक ऑफिसर पर डाली तो वो हैरत का मुजस्मा बने मुझे देख रही थी। वो वापस आते हुए मेरे जहन में एक वाक़या, पाकिस्तानी बैंक का वाक़या भी आ रहा था। एक बार मैं पाकिस्तान में बिजली का बिल जमा करवाने गया, जहाँ मर्द और ज़न एक ही लाइन में धूप में खड़े थे, जबकि बिल जमा करने वाले हज़रात एसी में बैठकर चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उस लाइन में एक लड़की भी अपने बूढ़े वालिद के हमरा बिल जमा करवाने के लिए लाइन में लगी हुई थी। लड़की के वालिद साहब की टांग शुगर की वजह से ज़ाया हो चुकी थी और आंखों की बेनाई भी जा चुकी थी, मगर बेनाई ना होने की वजह से मुआफ़िज़ के तौर पर अपने वालिद साहब को व्हील चेयर पर साल लाई थी। लड़की मुकम्मल हिजाब और बुरके में थी। इसके बावजूद भी उसके पीछे खड़े 4 नौजवानों का ग्रुप उसे मुसलसल छेड़ रहा था। यहाँ तक कि आवाज़ें कसने के बाद अब उन्होंने लड़की को हाथों से छूना भी शुरू कर दिया था। सब लोग खामोश तमाशाई बने तमाशा देख रहे थे या खुद से मुखातिब होकर कह रहे थे कि क्या ज़माना आ गया है। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका तो मैंने आगे बढ़कर लड़की को बाजू से पकड़कर उसके वालिद साहब की व्हील चेयर से आगे खड़ा कर दिया। खुद व्हील चेयर से पीछे खड़े होना चाहा, मगर लाइन वालों की और ख़ास तौर पर नौजवानों को उस ग्रुप के एहतजाज की वजह से निकलना पड़ा। हैरत की बात है कि वो लोग अब भी लड़की के नाजुक अज़ा को छूने से बाज नहीं आ रहे थे। ना ही लाइन में लगे लोगों के दिल में तरस आ रहा था कि लड़की को पहले नंबर पर खड़ा कर दें, और ना ही बैंक इंतज़ामिया के लोग हैरत खा रहे थे कि काम शुरू भी नहीं करना तो बैठ खड़े लोगों के मसाइल का अदराक तो कर सकें, बल्कि वो एसी में बैठ कर सारे मामले से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अब की बार जब एक ओबाश ने लड़की को छुआ तो मैंने आगे बढ़कर उस पर हाथ उठा दिया। मैं अकेला था, वो लोग पूरा ग्रुप थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मगर जो शख्स मेरे हाथ के नीचे था उसे मैंने अच्छी तरह हद अदब समझा दी थी। लाइन में खड़े लोगों ने आगे बढ़कर मुझे छुड़ाया। उसके बाद मैं लड़की के हाथ से बिल पकड़ा और उसे वापस उसके घर भेजते हुए कहा कि जब मैं बिल जमा करवा कर आऊँगा तो आपको बिल वापस करने के बाद आपसे पैसे ले लूँगा। लड़की ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। मैंने अपनी बारी आने पर बिल जमा करवाए और किसी न किसी तरह रसीद लड़की के घर पहुँचा दी और रकम लेने से इनकार कर दिया। आज जब मेरे सामने गैर मुस्लिम और मुसलमानों का किरदार आया तो मुझे समझ आ गया कि हम खबर हो इस ज़माने में तार कुरान होकर। मैं सोचता हूँ कि मर्द इतना हौसला कहाँ से लाता है
कुछ अर्सा कबल हमारे इलाके में एक 25-26 साल लड़के को तलाक दे दी गई थी और शौहर ने बच्चे छीन लिए। लड़की का नाम तोबा फ़ारूक था। इंतहाई सुलझी हुई, शरीफ और बाकिरदार लड़की थी। यतीम थी, भाई कोई था नहीं, लिहाजा ससुराल वालों ने ज़र खरीद गुलाम बनाकर रखी हुई थी। तोबा ने फिज़िक्स के साथ मास्टर कर रखा था। उसकी शादी को 7 साल का वक्त गुजर चुका था। 3 बच्चे थे और फिर अचानक उसके शौहर को किसी और लड़की से मोहब्बत हो गई। अपनी मोहब्बत से निकाह के लिए उसने अपनी पहली बीवी तोबा से इजाज़त मांगी ताकि कानूनी चाराजोई से महफूज रह सके। तो उसकी बीवी ने मशरूत इजाज़त देते हुए कहा कि तीनों बच्चों के लिए मुनासिब खर्चा लिख कर दे दें तो दूसरी शादी कर लें, ताकि आप बच्चों की तरफ तवज्जो ना भी दें तो मुझे परवरिश की दिक्कत ना हो, मेरे बच्चों की परवरिश हो सके। गो के तोबा की सारी बातें बरहक थीं, मगर उसके शौहर ने इनको अना का मसला बनाया और तीनों बच्चे छीन कर उसे बदचलन कहकर तलाक दे दी। बच्चे छिन जाने, घर उजड़ने और दूसरे आजमाइशों की आन पड़ने से तोबा का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। चंद दिन पहले मैंने उसे बाजार में अपनी माँ के साथ जाते हुए देखा था। उसके हाथों और पैरों में वज़नी लोहे के जंजीर डाले हुए थे ताकि वो दौड़ ना सके। जब वो माँ से इल्तिजा कर रही थी, माँ हाथों वाली जंजीर खोल दो, बहुत भारी है, और उसकी माँ बहती आंसू के साथ मुस्कुराकर उसका दुपट्टा ठीक कर रही थी। इसी दौरान तोबा करीब से गुजरते हुए बच्चे को मेरा बेटा पुकारते हुए उसकी जानिब लपकी तो उसकी माँ ने जल्दी से उसके पैरों वाली जंजीर पकड़ ली। झटका लगने से तोबा मुंह के बल गिरी और बच्चों की तरफ रोते हुए अपनी माँ को बद्दुआएं देने लगी। हमारी एक रिश्तेदार लड़की को भी तलाक हुई थी। वजह सिर्फ ये थी कि उसके शौहर ने भी दूसरी शादी मोहब्बत की कर रखी थी और एक दिन शौहर की महबूबा बीवी ने अपनी सौतन हमारी रिश्तेदार लड़की से पानी मांगा तो हमारी रिश्तेदार लड़की ने उसके कमरे से गिलास लिया और फ्रिज से पानी निकाल कर पहले खुद पी लिया और फिर सौतन को दे दिया, जिस पर से उसके शौहर ने यह कहते हुए उसे तलाक दे दी कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी महबूबा के बर्तनों में पानी पीने की। हमारी वो अजीज़ा आज भी माँ की दहलीज पर बैठी दिन काट रही है और उनकी खामोशी देखकर लगता है कि थोड़े से अरसे की इस अजमाइश ने उनकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ और मुस्कुराहटें छीन ली हैं। इन दोनों वाक़यात में बाज़ार गलती शौहरों की है, मगर वो लोग आज भी डटाई के साथ अपनी साबका बीवियों की किरदार कशी करते नजर आती हैं, बल्कि उनके साथ बिस्तर पर गुजारे लम्हात का जिक्र सर महफिल करके लोगों में उनका मजाक उड़ाती हैं। मैंने चंद दिन पहले उम्महातुल मोमिनीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वाक़यात पर लिखी एक किताब पढ़ना शुरू की है। इसमें से 2 वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुरैरा लाई जो मैंने आपके लिए तैयार किया। मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो वहाँ मौजूद थीं कहा कि तुम भी खाओ। उन्होंने किसी वजह से खाने से इनकार किया। मैंने कहा कि या तो खाओ वरना मैं उसे तुम्हारे मुँह पर मल दूँगी। उन्होंने फिर भी इनकार किया तो मैंने हुरैरा से हाथ भरकर उनके मुंह पर मल दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुराए। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपने मुझे अपने हाथों से मुझे दबाया ताकि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुदाफ़अत ना कर सकें। और आपने उम्मे मोमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया तुम भी हुरैरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुँह पर लगाओ। उन्होंने हुरैरा मेरे मुंह पर लगाया तो आप मुस्कुराए। ये किस्सा आपका अज़वाज मुतहरात से उसने सलूक और अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपस में बेतकल्लफ़ और मोहब्बत का वाज़िह सबूत है। मैं आज जेल में कैद हूँ और उम्र कैद की सज़ा काट रही हूँ। मैं तमाम तरह पीलें खारिज हो चुकी हैं। जिसको भी पता चला कि मैंने अपने गैर महबूब की खातिर अपनी सगी माँ की जान ले ली थी, वही मेरी रहम की अपील खारिज कर देता था। जब सदर ममलिकत ने भी मेरी सज़ा बरकरार रखी तो मेरी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ गईं और मैं उम्र कैद काट रही हूँ। उम्र कैद के बाद मुझे सज़ाए मौत लगा दिया जाएगा। मुझे मर जाने का अफसोस नहीं, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया और इससे ज़्यादा अफसोस है कि मेरी माँ ने मुझे कितनी मुशक्क़त से पाला। शायद उसे पता नहीं था कि वो अपनी मौत पाल रही हैं। 2005 के सिलसिले में मेरी उम्र 10 साल थी। मेरे वालिद साहब ज़िलज़िले में फ़ौत हो गए। मेरी माँ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आए मुबस्सिरीन के कैंप में काम करती थी। बदले में मेरे लिए और चंद लावारिस बच्चों के लिए रोटी लाती थी। यकीन माने हर तरह से तबाही और मौत के आलम में भी लोग मेरी वालदा पर तरह तरह की तोहमतें लगाते थे। कोई कहता कि वहाँ अंग्रेज़ों को खुश करती हैं, कोई कहता अंग्रेज़ों के कुत्तों की खिदमत करती हैं, और कोई कहता कि इमदाद लेकर आने वालों में इसका कोई यार भी आया हुआ है, उसी के साथ रहती है। मगर कोई भी ये नहीं सोचता कि एक औरत जिसका शौहर फौत हो चुका है वो अपनी इद्दत भूल कर अपनी यतीम बच्ची और 9 लावारिस बच्चों की अकेले किफ़ालत कर रही है। बजाय उसे दाद देने की हर कोई उसे गाली देता और जिन लोगों को मेरी माँ का यार कहा जाता था
उनसे मुलाकात के सब ख्वाहिशमंद थे। मैं भी इन बातों की थोड़ी बहुत समझ बूझ रखती थी। लिहाजा जब मेरे करीबी रिश्तेदार मेरी माँ के मुतालिक मुझसे नाज़ेबा बात करते तो मैं झंझला जाती और मैंने अपनी माँ से पूछा कि वो आखिर क्यों जाती है, मुबस्सिरीन की कैम में क्यों गाली बन गई है मेरे लिए, उसे क्या ज़रूरत है इतने ढेर सारे लावारिस बच्चों का कफील बनने की। मेरे सारे सवालों का जवाब मेरी माँ ने फ़कत अपनी आंखों से आंसू बहा कर दिया। जब आंसू में बहकर गम हल्का हो गया तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा ये दुनिया कभी किसी से खुश नहीं हो सकती। इन लावारिस बच्चों को मैं नहीं, मेरा रब पाल रहा है, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ। आज माँ जैसा रिश्ता तुम्हें फ़कत लोगों की चंद बातों की खातिर गाली लग रहा है, मगर सोचो तुम्हारी माँ सब कुछ फ़कत तुम्हारे लिए तो कर रही है, इसलिए लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके मेरी गैर मौजूदगी में इन बच्चों का ख्याल रखा करो। खैर मुश्किल की वो घड़ी गुजर गई। मेरी माँ ने हालात नॉर्मल होने पर 3 बच्चे उनके विरसा के हवाले कर दिए और बाकी बच्चे हुकूमती इदारों को दे दिए। यूँ वक़्त ने मेरी रफ्तार पकड़ी और मैं जवानी की दहलीज पर पहुँची। मेरी माँ की लाख तरबियत भी मुझे ना रोक पाई और मैं गैर मेरे मर्दों में दिलचस्पी लेने लगी। मौत से पहले मौत, क़यामत से पहले क़यामत मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, मगर इसके बावजूद मैंने एक लड़के से मोहब्बत कर ली। मेरी मोहब्बत में मेरी माँ रुकावट बन गई तो मैंने अपने महबूब के कहने पर अपनी सगी माँ को जहर की गोलियाँ देकर कत्ल कर दिया। मेरी माँ की मौत करीबी रिश्तेदारों को मशकूक लगी, उन्होंने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार किया। मेरे गिरफ्तार होते ही मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला मेरा आशिक इंग्लैंड फरार हो गया और अब मुझ पर जुर्म साबित हो गया, मुझे सज़ा सुना दी गई है। मेरे एक दोस्त ने मेरी हर मुमकिन मदद की, मुझे जेल से निकालने की पूरी कोशिश की है, मगर जो भी मेरा जुर्म देखता है उसे इल्म हो जाता है कि मैंने गैर मेरे महबूब की खातिर सगी माँ को कत्ल किया था। लिहाजा मुझसे हमदर्दी की बजाय उल्टा मुझसे मुतनफ़िर हो जाता है। यहाँ तक कि अब मेरी तमाम तरह पीलें मुस्तरद हो गई हैं और मैं जेल में कैद होकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे मौत से खौफ नहीं बल्कि खौफ मौत के बाद का है। मैं किस मुँह से अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी माँ का सामना करूँगी, किस अमल की वजह से बख्शिश मांगूँगी, किस तरह अपनी वालदा के हकूक़ का जवाब दूँगी। मैं अपनी कहानी में ये नसीहत करना चाहती हूँ कि गैर महरम की मोहब्बत का कोई वजूद ही नहीं है। खुदारा गैर महरम की मोहब्बत हवस में आकर कभी भी अपने रिश्ते ख़त्म ना करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।